हाउसिंग बोर्ड ने ली है श्रीराम विहार कॉलोनी जमीन की सुध। हाउसिंग बोर्ड ने शुरू की है कब्जा लेने की कार्रवाई और हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में दिया था ये फैसला। 2200 करोड़ की जमीन की अनुमानित बाजार कीमत बताई जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कार्रवाई अब शुरू हो गई है। हाउसिंग बोर्ड ने श्रीराम विहार कॉलोनी, जो कि बेशकीमती जमीन है, इस पर कब्जा लेने की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। और चलिए ज्यादा जानकारी आपको देंगे, हमारे साथ मौके से जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी, 2200 करोड़ की इस जमीन के अनुमानित बाजार में कीमत है और बेशकीमती जमीन जो कि वर्षों से धूल फाक रही थी, लेकिन अब हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में फैसला आने के बाद में इस पर भी काम शुरू हो गया है कब्जा लेने का। आप खुद वहां पर मौजूद हैं, पीले पंजे नजर आ रहे हैं, बुलडोजर दिख रहे हैं, क्या जानकारी? और जी बिल्कुल, पिछले दिनों हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आवासन मंडल के पक्ष में फैसला किया था और उस फैसले के तहत हाउसिंग बोर्ड में इसका मालिकाना हक माना गया है। इस भूमि पर जो कि 36 बीघा जमीन है, ये कुल 42 बीघा जमीन है, जिसमें से 6 बीघा भूमि करीब जेडीए ने B2 बाईपास सड़क बनाने के काम में ले ली। शेष जो 36 बीघा जमीन है उसका कब्जा आज यहाँ मौके पर लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो आवासन मंडल के बुलडोजर हैं वो यहाँ पर निर्माणों को हटा रहे हैं, चार दीवारियों को हटाया जा रहा है। और कैमरा पर्सन संजय दिखाएंगे किस तरह से जो बोर्ड हैं संपत्ति के, हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति के बोर्ड भी यहाँ मौके पर लगाए गए हैं। ये बहुत काफी पुराना मामला है, कई सालों से ये मामला था जो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, बाद में फिर हाई कोर्ट में रेफर हुआ और हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में पिछले दिनों फैसला दिया। और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी इसको लेकर खबर प्रसारित की। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर प्रसारित की थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बताया था कि हाईकोर्ट का ऑर्डर हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में आ गया, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की ओर से जो है समय पर कब्जा नहीं लिया जा रहा। उस खबर का यह असर हुआ कि आज हाउसिंग बोर्ड का दस्ता यहाँ मौके पे पहुंच गया। हालांकि हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी यहाँ सुबह भी पहुंच गए थे और यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं उनको खाली करने के लिए कहा गया था। उसी का नतीजा है कि कई लोग यहाँ पे खुद खाली करने लगे हैं और अब जो निर्माण है, जो चार दीवारी, उनको हटाया जा रहा है और अभी ये कार्रवाई चल रही है। और इस पूरी कार्रवाई पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल मौजूद हैं। सर, ये जो कार्रवाई शुरू की जा रही है, तो अब तक कितनी भूमि का कब्जा ले चुके हैं और ये कार्रवाई कब तक चलेगी? मंडल द्वारा अपने माननीय न्यायालय का जो डिसीजन था उसके अनुपालना में कब्जे कार्रवाई की जा रही है और इसमें यथाशीघ्र मंडल द्वारा प्रयास करके पूरी भूमि का कब्जा लिया जाएगा। सर, कितना टाइम लग जाएगा सर? इसमें लगभग 3-4 दिन लगने की संभावना है पूरी कार्रवाई। सर, लेकिन जैसे अभी 4 बजे हमने कार्रवाई शुरू करी, तो कार्रवाई तो सुबह भी शुरू की जा सकती थी? करी जा सकती थी, लेकिन व्यवस्थाएं करने में और पुलिस फोर्स को लेने में थोड़ा समय लगा, इसलिए शाम को चालू की। तो ये कार्रवाई जैसे आज अगर पूरी नहीं होती तो अगले 2-3 दिन जारी रहेगी? इसमें जैसा भी ऊपर से निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से हम इसमें 1-2 दिन जो कुछ रह रहे हैं उनको खाली करवाने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद इसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने सर्वे कराया होगा, कब्जा लेने आया, तो यहाँ पर कुछ लोग बसे हुए हैं, कितने परिवार बसे हुए हैं यहाँ पर, कितने निर्माण है? उसका सर्वे करवाना है। अमित अग्रवाल का ये कहना है कि इसका सर्वे कराया जा रहा है कि यहाँ पर कितने निर्माण है और किस तरह से के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसको हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और आज मौके पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ये देखिए, ये जो B2 बाईपास है, टोंक रोड पे हम खड़े हैं, इस टोंक रोड से लगती हुई ये बेशकीमती जमीन है। ये बेशकीमती जमीन है जो कि हाउसिंग बोर्ड में इसको अवाप्ति के लिए 1991 में ही हाउसिंग बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी थी। फिर उसमें सोसाइटी ने अपने पट्टे काट दिए थे, उसको लेकर विवाद हुआ था। और वर्ष 2019 में हाउसिंग बोर्ड ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया और आगे इसमें त्वरित कार्रवाई की, कड़े कदम उठाए। उसी का नतीजा है कि आज अब जाकर जो हाईकोर्ट है उन्होंने फैसला दिया है हाउसिंग मंडल के पक्ष में और इस पर आगे स्टे नहीं आए, आगे कोई विधिक अड़चन नहीं आए, इसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने केविएट भी दायर कर दी है। और केविएट दायर करने के बाद अब आज यहाँ मौके पर कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति के बोर्ड लगाए गए हैं और ये कार्रवाई टोंक रोड पे जो लगती हुई जो भूमि है वहाँ से शुरू की है। बाकी आपको कैमरा पर्सन संजय दिखाएंगे कि पीछे डीप तक आप देखिए कि ये जमीन कहाँ तक फैली हुई है। तरुछाया नगर जो है, तरुछाया नगर पे इसके एक तरफ तरुछाया नगर है, दूसरी तरफ B2 बाईपास है और तीसरी तरफ टोंक रोड है। तो इस तरह से बेशकीमती जमीन है। इस जमीन का बाजार भाव करीब 2200 करोड़ रुपए है और इस जमीन पर हाउसिंग बोर्ड
रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्कीम यहाँ पर लाएगा, तो इससे जेडी जो हाउसिंग बोर्ड है उसका राजस्व में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के जो प्रशासन है उससे जुड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई कब तक चलेगी, कितना और समय लगेगा, और पूरी जो जमीन का आपने क्या सर्वे करा लिया, किस तरह के निर्माण है यहाँ पर? यहाँ पर पूरा हमने सर्वे करवा लिया है और हमारे अधिकारियों ने आज से इसके ऊपर कब्जा लेना शुरू कर दिया है। और लगातार जब तक जितनी हमारी पूरी जो यहाँ पर संपत्ति है, हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीन है, उसके ऊपर जो कोर्ट का फैसला है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा इसमें कब्जा लेंगे हाउसिंग बोर्ड की ओर से। तो मतलब कितना टाइम लग जाएगा, मतलब ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, कल परसों भी? बिल्कुल, जब तक हमारी जो कंप्लीट यहाँ पर जो ज़मीन है उस पर कब्जा जो है हाउसिंग बोर्ड है वो लेगा, और तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कई बार ऐसा होता है कि जेडी हाउसिंग बोर्ड अपने बेशकीमती ज़मीन को खाली कराते हैं, संपत्ति के बोर्ड भी लगाते हैं, लेकिन बाद में फिर अतिक्रमणकारी आते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो ये ज़मीन सुरक्षित रहे, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी? इसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर लगातार हमारी मॉनिटरिंग रहेगी, गश्त हम करेंगे, हमारे जो यहाँ के डीएससी हैं उनके नीचे का स्टाफ है, तो लगातार हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा पुनः कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण यहाँ पर नहीं हो, और इसको ये कार्रवाई निरंतर जब तक पूरी जो यहाँ पर हमारी जो संपत्ति है इस पर कब्जा जो अगले 1-2 दिन के अंदर है इसको कंप्लीट हम और सर क्या योजना है, जैसे क्योंकि लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी